EIT जोन। बात करते हैं क्लास 6th हिंदी के 16th चैप्टर की, यानी कि वन के मार्ग में चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर को लिखा है तुलसीदास ने। तो सबसे पहले बात करते हैं तुलसीदास जी की। ये एक पोएम है, कविता है। इस कविता को लिखा है तुलसीदास जी ने। तो सबसे पहले जानते हैं तुलसीदास जी के बारे में। इस काव्य रचना के रचनाकार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी है, यानी कि इस कविता को लिखा है किन्होंने? श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, जो हिंदी साहित्य के महान कवि थे, पोएट थे। ठीक है, उन्होंने महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस की मानस लिखा था। श्री रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी ने ही लिखा था, जिसे आज भी पूरे भारत में बड़े भक्ति भाव से पढ़ा जाता है। इसमें श्री राम जी के पूरे जीवन का कविता में वर्णन किया गया है। श्री रामचरितमानस जो है, इसमें श्री राम जी के पूरे जीवन का कविता में वर्णन किया गया है। इन्हें प्राचीन काल में रामायण लिखने वाले श्री वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। कहते हैं जिन्होंने रामायण की रचना की, श्री वाल्मीकि उन्हीं के अवतार हैं श्री तुलसीदास, और इन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की, ऐसा माना जाता है। कहा जाता है कि रामचरितमानस का कथानक रामायण से ही पैदा हुआ है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं इस कविता के सार के बारे में, समरी के बारे में, कि किस चीज़ के बारे में ये कविता है। तो देखिए, प्रस्तुत कविता में तुलसीदास जी ने तब का प्रसंग बताया है, यानी कि उस समय की बात इन्होंने की है जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के लिए निकले थे। यानी कि वन में जब 14 साल का वनवास हुआ था इन्हें, तो वन में जाने के लिए ये निकले थे। कौन कौन? श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता। नगर से थोड़ी दूर निकलते ही सीता जी थक गई। ठीक है, उनके माथे पर पसीना छलक आया और उनके होंठ सूखने लगे, यानी कि प्यास भी लग गई उनको, क्योंकि वो एक राजकुमारी थी और उन्होंने इतनी मेहनत कभी करी नहीं थी, हमेशा राजमहल में रही थी। तो राजमहल से जब वनवास की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया तो थोड़े ही दूर चलने पे वो थक गई। जब लक्ष्मण जी पानी लेने जाते हैं, तो लक्ष्मण जब पानी लेने जाते हैं उस दशा में भी वे श्री राम से पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए कहती हैं। ठीक है, राम जी उनकी इस दशा को देखकर व्याकुल हो उठते हैं और सीता जी के पैरों में लगे कांटे निकालने लगते हैं। यह देखकर सीता जी मन ही मन अपने पति के प्यार को देखकर पुलकित होने लगती है, यानी कि बहुत खुश हो जाती है कि कितना अच्छा पति उन्हें मिला है, कितना अच्छा जीवन साथी उन्हें मिला है, जो कि इस दुख के घड़ी में भी, इतनी धूप है, इतनी प्यास लगी है, लेकिन फिर भी ये मेरा ख्याल रख रहे हैं। तो इस बारे में ये कविता लिखी गई है, उस समय के प्रसंग का वर्णन किया गया है। चलिए बात करते हैं इसके प्रश्न और सबसे पहले बात कर लेते हैं कविता के 2 पद हैं, यानी कि 2 पैराग्राफ में ये कविता है, उनके मतलब को समझ लेते हैं। पहला जो पैराग्राफ है वो है, पुरते निकसी रघुबीर बधू, है ना। मतलब पुर का मतलब है राजमहल से वो निकल के नगर से निकली रघुबीर बधू। रघुबीर यहाँ पे श्री राम को कहा गया है और बधू मतलब उनकी अर्धांगिनी, यानी कि बीवी। धरि धीर दय मग में डग दवै, झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुट सुखी गए मधुरा धरवै। फिरी बुझती है चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करिहों कित हवै, तिय की लखी आतुरता पिए की, अखिया अति चारु चली चल जोय। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, कह रही है कि पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दग मग में डग दवै। प्रथम पद में तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री राम जी के साथ उनकी वधू अर्थात सीता माता अभी नगर से बाहर निकली ही हैं, उनके माथे पर पसीना चमकने लगा है, यानी कि थक गई हैं, पसीना आ गया है। झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुट सूखी गए मधुरा धरवै। इसी के साथ साथ उनके मधुर होठ भी प्यास से सूखने लगे हैं। फिर बुझती है चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करिहों कित हवै। ठीक है, अब वे श्री राम जी से पूछती है कि हमें अब पर्णकुटी, यानी कि पर्णकुटी कहते हैं घास फूस से बने झोपड़े को, कि कहाँ बनाना है, हमें कहाँ रुकना है। तिय की लखी आतुरता पिए की, अखियाँ अति चारु चली जल चोय। उनके इस परेशानी को देखकर राम जी भी व्याकुल हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। अब बात करते हैं अगले पद की।
जल को गए लखनऊ है लारिका परिखों, पिए छाह घरी घरिक हवै ठांडै। इस पद में श्री लक्ष्मण जी पानी लेने जाते हैं तो श्री सीता जी श्री राम से कहती हैं कि स्वामी आप थक गए होंगे, अतः पेड़ की छाया में थोड़ा विश्राम कर लीजिए। पोछी पसेऊ बयारी करो अरुपाए पखारी हों भुभरी ठांडै। श्री राम जी उनके इस व्याकुलता को देखकर कुछ देर पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं तथा फिर सीता जी के पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। तुलसी रघुबीर पियाश्रम जानी कै, बैठी बिलम्ब लो कंटक कांड है। उनकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनु बारिश बिलोचन बाढ़ है। अपने प्रियतम के इस प्यार को देखकर सीता जी मन ही मन पुलकित यानी कि खुश होने लगती है। तो ये 2 पैराग्राफ्स थे इस कविता के और आपको मतलब समझ में आ गया होगा। बात करते हैं प्रश्न उत्तर की। पहला प्रश्न है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता जी की क्या दशा हुई। यानी कि जब वो नगर से अपने अयोध्या के नगर से निकली और थोड़े ही दूर चली तो उनकी क्या दशा हुई। तो देखिए, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने पर यानी कि 2 ही कदम, यहाँ पे 2 पग का मतलब ऐसा नहीं है कि 2 कदम चली, हो सकता है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, जो भी थोड़ी दूर वो जब चली तो सीता जी को पसीने से लथपथ हो गई। उनके पैरों में कांटे चुभ गए, उनके होठ प्यास से सूखने लगे। यहाँ पे प्यार मिसप्रिंट हो गया है, ये क्या होगा, प्यास से सूखने लगे, ठीक है, प्यास, और वो काफ़ी ज़्यादा थक गई। अगला प्रश्न है, अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा। किसने पूछा, किसने किससे पूछा और क्यों। तो ये सीता जी पूछती है राम जी से कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी और उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, इसलिए उन्होंने पूछा कि कितनी दूर और चलना है और हम जो पर्णकुटी यानी कि झोपड़ी बनाएंगे वो कहाँ पे बनाएंगे। अगला प्रश्न है, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की। तो राम जी सीता जी के पैरों को हाथ में लेकर सहलाने लगे और उनके पैरों में चुभे कांटे निकालने लगे। अगला प्रश्न है, दोनों सवयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। तो पहले सवये में कवि ने राम, सीता और लक्ष्मण जी के वनवास के लिए नगर से बाहर निकलने के बारे में बताया है, जो 2 पैराग्राफ्स है। पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी नगर से बाहर वनवास के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, जबकि दूसरे सवये में यानी कि दूसरे पैराग्राफ में लक्ष्मण के पानी लेने जाने के बाद श्री राम सीता माता के प्रति प्रेम का वर्णन है, कैसे वो उनके पैर को सहलाते हैं और कांटा निकालते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। तो वन का मार्ग कैसा है उसका आप बता सकते हैं क्या। तो बिल्कुल बता सकते हो, क्योंकि एक तो वो थक गए थे, बहुत गर्मी थी, उसके बाद कांटे भी लग गए थे, यानी कि कटीला रास्ता था, है ना। प्रस्तुत कविता में तुलसीदास जी ने तब प्रसंग बताया है जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के लिए निकले थे। नगर से थोड़ी दूर निकलते ही सीता जी थक गई, उनके माथे पर पसीना छलक आया और उनके होठ सूखने लगे। जब लक्ष्मण जी पानी लेने जाते हैं तो उस दशा में भी वे श्री राम से पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए कहती हैं। कौन? सीता माता। राम जी उनके इस दशा को देखकर व्याकुल हो उठते हैं और सीता जी के पैरों में लगे कांटे निकालने लगते हैं। यह देखकर सीता जी के मन ही मन अपने पति के प्यार को देखकर पुलकित होने लगती है। तो मार्ग कैसा है ये हमें बताना है। तो मार्ग काफ़ी सुगम मार्ग नहीं है, काफ़ी कटीला है, पथरीला है और बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजरता हुआ वो मार्ग है, वन का जो मार्ग है। अगला प्रश्न है, अब कुछ अतिरिक्त प्रश्न है। पाठ में जितने भी प्रश्न थे हमने उनको डिस्कस कर लिया। अब जो कुछ अतिरिक्त प्रश्न हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रथम सवैया में कवि ने राम सीता के किस प्रसंग का वर्णन किया है। तो प्रथम सवैया में कवि ने राम सीता के वन गमन प्रसंग का वर्णन किया है, यानी कि जब वो वन के लिए प्रस्थान करते हैं। अगला प्रश्न है, वन के मार्ग में सीता को होने वाली कठिनाइयों के बारे में लिखो। तो वन के मार्ग में सीता जी को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा, जैसे वे चलते चलते थक गईं, उनके माथे पर पसीना आने लगा, प्यास से उनके होठ भी सूखने लगे तथा नंगे पांव होने के कारण उनके पैरों में कांटे भी चुभ गए। अगला प्रश्न है, सीता की आतुरता देखकर राम की क्या प्रतिक्रिया थी। देखिए सीता जी कहती है ना कि अब और कितनी दूर चलना पड़ेगा, झोपड़ी कहाँ पे बनाएंगे। तो सीता की आतुरता देखकर राम जी अत्यंत व्याकुल हो उठते हैं, उनकी आंखों में आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि उनसे सीता जी की यह दशा देखी नहीं जाती। इसलिए वे उनके पैरों को अपने हाथों में लेकर सहलाने लगते हैं और कांटों को निकालने लगते हैं।
अगला प्रश्न है, राम बैठकर देर तक कांटे क्यों निकालते रहे? जब लक्ष्मण जी जल लेने जाते हैं तो सीता जी श्री राम से पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए कहती है। उनकी स्वयं की अत्यंत दयनीय दशा देखकर, यानी कि सीता जी तो स्वयं दुख में होती है, उनके पैरों में कांटे लगे होते हैं, फिर भी वो राम जी को आराम करने के लिए कहती हैं। अत्यंत दयनीय दशा देखकर राम जी व्याकुल हो जाते हैं और थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वह सीता जी के पैरों में से कांटे निकालने लगते हैं, जिससे उनके कष्ट तनिक कम हो सके, यानी कि थोड़ा सा उनका दुख जो है वो कम हो सके, दर्द कम हो सके। अगला प्रश्न है, सवैया के आधार पर बताओ, यानी कि पाठ के पद के हिसाब से बताओ, जो सवैया लिखी गई है उसके हिसाब से बताओ कि 2 कदम चलने के बाद सीता का क्या हाल हुआ, ऐसा क्यों हुआ उनका हाल। तो सीता जी बचपन से ही राजकीय सुविधाओं में पली बढ़ी थी, वो एक राजकुमारी थी, प्रिंसेस थी। उन्होंने कभी इतनी कष्टमय यानी कि इतना दुख नहीं झेला था जीवन में। ना तो उन्हें वन के मार्ग में आने वाली बाधाओं का अनुभव था, ना ही कभी वो इतनी पैदल चली थी, है ना। वो डोली में चलती थी, घोड़ों पे चला करती थी, रथ में चला करती थी। इन सभी सुविधाओं के अभाव और वन्य जीवन के अभ्यस्त ना होने के कारण उनको आदत नहीं थी इन चीज़ों की। वे जल्दी थक जाती थी और उनके माथे से पसीना बहने लगता था। तो इतने प्रश्न थे इस पाठ में, हमने सब डिस्कस कर लिया है। तो फ़िलहाल सब्सक्राइब करिए NCERT ज़ोन को अगर नहीं किया है अभी तक तो। साथ ही साथ NCERT ज़ोन का इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे जाके फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज पे जाके लाइक करिए। अगर इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। मिलते हैं, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।